विज्ञान मेडिकल क्लासेस चेंजिंग दी पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत करूँगा आपके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ तक देख लिए थे और इसमें कुछ हम लोग का यहाँ पर पॉइंट रह गया था। यहाँ पर दे रखा है इन द एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS लैक ऑफ सर्फेक्टेंट कंट्रीब्यूट्स टू वाइड स्प्रेड एटेलेक्टेसिस। यानी यहाँ पर ये बताया जाता है कि जब कभी हम लोग का रेस्पिरेटरी में डिस्ट्रेस सिंड्रोम की स्थिति पाई जाती है तो उस कंडीशन में सर्फेक्टेंट की कमी हो जाती है। और सर्फेक्टेंट की कमी के कारण जो होता है हम लोग का जितने भी एलोलाई प्रेजेंट होते हैं वो एलोलाई क्या होते हैं, डेथ करने लगते हैं। और डेथ करने की वजह से हम लोग का जो एक्टेलेटेड एटेलेक्टेसिस की जो क्रिया होगी ये ज़्यादा मात्रा में होगी। एक बार फिर समझ लेते हैं। यहाँ पर जो हम लोग का बताया जा रहा है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के स्थिति में सर्फेक्टेंट की कमी हो जाएगी। जब सर्फेक्टेंट की कमी हो जाएगी तो वहाँ पर एल्वेलाई जो होते हैं आपस में कोलेप्स करने लगते हैं, टकराने लगते हैं। और टकराने की वजह से जितने भी एल्वेलाई हैं वो डेथ करने लगते हैं। और वहाँ पर डेथ करने की वजह से ये क्या करना, यहाँ पर क्या होता है हम लोग का एटेलेक्टेसिस की घटना घटित होता है। अब यहाँ पर आगे हम लोग देख लेते हैं ब्लड सप्लाई। द लंग हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेशन, पुल्मोनी एंड ब्रोंकियल्स। यानी लंग्स के पास दो अलग प्रकार का हम लोग का यहाँ पर सर्कुलेशन होता है। और इसमें हम लोग का दे रखा है पुल्मोनी और दूसरा हम लोग का दे रखा है bronchial circulations. The pulmonary circulations provides the lungs with the blood that participates in the gas exchange. जो pulmonary circulations होता है उसमें हम लोग का लंग्स जो होता है ब्लड के साथ सर्कुलेट हो रहा होता है और जिसका मुख्य काम गैसों की आदान प्रदान करना होता है। पुल्मोनरी सेक्रेशन जो होता है ब्लड के साथ हम लोग का ब्लड और लंग के साथ ये आदान प्रदान की क्रिया होती रहती है और जिसका मुख्य काम गैसों की आदान प्रदान करना होता है। The pulmonary artery receives deoxygenated blood from the right ventricles of the heart and delivers it to the pulmonary capillaries and that is directly connected with the alveoli. यानी यहाँ पर हम लोग का ये बताया जा रहा है कि जो पुल्मोनरी आर्टरी होता है वो डीऑक्सीनेट ब्लड को रिसीव करता है राइट वेंट्रिकल से और इसे जो है पुल्मोनरी कैपिलरीज को ट्रांसफ़र कर देता है जो आगे जाकर हम लोग का एल्वेलाई से कनेक्टेड रहता है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज अकर्स एट दिस पॉइंट। यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाई का जो एक्सचेंजिंग प्रक्रिया होती है वो एल्वेलाई के पास ही होती है। द पुल्मोनरी वेन्स रिटर्न्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट आर्टरियम। जो पुल्मोनरी वेन्स होता है उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये आर्टरियम तक पहुंचाता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो आर्टरी के माध्यम से हम लोग का यहाँ पर जो है पहले सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा के माध्यम से हम लोग का जो है राइट आर्टरी में पहुँचता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हम लोग का सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा के माध्यम से राइट आर्टरियम में पहुंचता है। राइट आर्टरियम में जो हम लोग का जब राइट आर्टरियम में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड का तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रेशर की वजह से जो ट्रिकस्पिड वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है। और ट्रिकस्पिड वाल्व जब ओपन हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो हम लोग का ब्लड होता है वो ब्लड हम लोग का नीचे यानी राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। जब राइट वेंट्रिकल में आ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल में तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ये पुल्मोनरी वाल्व जो होता था, जो पुल्मोनरी हम लोग का वाल्व होता है तो वहाँ पर क्या होता है प्रेशर ज़्यादा लग जाता है तो पुल्मोनरी वाल्व से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुँच जाता है और लंग्स में गैसों की आदान प्रदान मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग का जो भी गैस होते हैं वहाँ पर शुद्ध रक्त फिर बन जाते हैं और वहाँ पर मतलब डीऑक्सीजनेटेड जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड जो भी हम लोग का ब्लड होते हैं यहाँ पर बताया जा रहा था पुल्मोनरी वेन रिटर्न्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट आर्टरियम। यानी लंग्स में शुद्ध हो जाने की वजह से जो भी हम लोग का पुल्मोनरी वेन होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम में छोड़ देता है विच देन डिलीवर्स इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और यही शुद्ध रक्त आगे जाकर जब हम लोग का यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुल्मोनरी आर्टरियम में जब हम लोग का ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो यहाँ पर मिट्रल वाल्व ओपन हो जाता है और मिट्रल वाल्व ओपन होने की वजह से जो भी शुद्ध रक्त है हम लोग का ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड बाई द लेफ्ट वेंट्रिकल इन आओर्टा एंड विच सप्लाइज द आर्टरीज ऑफ द सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस। और ये जो होता है हम लोग का
बताया जा रहा है कि जो भी हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा हो जाता है तो उस स्थिति में जो आयोर्टिक वाल्व होता है, आयोर्टिक वाल्व ओपन हो जाता है और शुद्ध रक्त हम लोग का आयोर्टा में चला जाता है और आयोर्टा के माध्यम से जो भी हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन प्रक्रिया होती है वो सारे शरीर में सप्लाई कर दी जाती है। Venous blood is collected from the capillary network of the body and returned to the right atrium by the way of the vena cava। यानी जो हम लोग का वेनस ब्लड होता है वो कैपिलरी नेटवर्क से प्राप्त की जाती है और यहाँ पर राइट एट्रियम में सप्लाई कर दी जाती है। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो अशुद्ध रक्त होता है ये कैपिलरी नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त करते हुए राइट एट्रियम में छोड़ दी जाती है। राइट आर्टरियम में फिर वही प्रोसेस हम लोग का जारी हो जाएगा, डीऑक्सीडेटेड ब्लड पहुंचता है तो फिर प्रोसेस क्या होता है हम लोग का, जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा राइट आर्टरियम में तो उस कंडीशन में डिकस्पिड वाल्व फिर से ओपन होगा, फिर हम लोग का राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में फिर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ से पुल्मोनरी वाल्व से होते हुए फिर लंग्स में चला जाएगा और ये हम लोग का सर्कुलेशन चलता रहता है। फिर यहाँ पर आगे देख लेते हैं द ब्रोंकियल सर्कुलेशन स्टार्ट विद द ब्रोंकियल आर्टरीज। जो ब्रोंकियल सर्कुलेशन होता है वो ब्रोंकियल आर्टरीज के माध्यम शुरू होता है विच अराइजेज फ्रॉम द थोरेकिक आवर्टा, जो थोरेकिक आवर्टा के माध्यम से हम लोग का होता है। अब यहाँ पर तो हम लोग देख रहे थे पुल्मोनरी सर्कुलेशन, अब आवर्टा के बाद जो हम लोग का शरीर में सर्कुलेशन होता है वो होता है ब्रोंकियल सर्कुलेशन, जो कि ब्रोंकियल के माध्यम से होता है। द ब्रोंकियल सर्कुलेशंस प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ब्रोंकाई एंड अदर पुल्मोनरी टिश्यूज़। ब्रोंकियल सर्कुलेशन के माध्यम से जो भी हम लोग का ऑक्सीजन है वो ब्रोंकाई को प्रदान की जाती है और साथ में अलग अलग पुल्मोनरी टिश्यूज़ को प्रदान की जाती है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिटर्न्स फ्रॉम द ब्रोंकियल सर्कुलेशंस थ्रू द जाइगोस वेन इनटू द सुपीरियर वेना केवा। ब्रोंकियल सर्कुलेशंस के दौरान जो हम लोग का बताया जा रहा है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो यहाँ पर हम लोग का जाइगोस से होते हुए सुपीरियर वेना केवा में चला जाता है और फिर वहीं हम लोग का प्रोसेस जारी हो जाता है। तो हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही रह गया, बाकी अगले क्लास अगले वीडियो में देखते हैं।